गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो की इस कड़ी के अंदर आप आज पढ़ने जा रहे हो नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन की कवरिंग के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन। देखो अपन ने कल बनाया था ब्रेन को इस हिसाब से अपन ने ब्रेन को बनाया था और ब्रेन के इस हिस्से को मैंने बोला था सेरिब्रम। ब्रेन के इस हिस्से को मैंने बोला था सेरिब्रम। ठीक है, ऐसा बनाया था। आज मैं इसको एक्चुअल तरीके से बना रहा हूँ। देखो मान लो ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन का पार्ट है जो सेरिब्रम है। ठीक है, तो इस हिस्से को अपन ने बोल दिया सेरिब्रम। इस हिस्से को मैंने बोल दिया सेरिब्रम। ठीक है, अब ये सेरिब्रम है, इसके नीचे अपन ने बनाया था मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम का पार्ट था मिड ब्रेन, फिर मैंने बनाया था पोन्स, फिर यहाँ बनाया मेडुला ऑब्लोगेंटा और नीचे की तरफ मैंने बना दिया स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे बना दिया मैंने सेरिबेलम। तो इसको अपन ने बोला था सेरिब्रम। ब्रेन के इस हिस्से को अपन ने बोला था सेरिब्रम। ठीक है, इसको बोला मिड ब्रेन, इसको बोलेंगे सेरिबेलम, और इसको बोलेंगे पोन्स, और इसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अपन सीएनएस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेन की बात करेंगे। ये ब्रेन बनाया अपन ने। इस ब्रेन को इतना ज़्यादा समझने का महत्व ये है कि आज अपन कवरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कवरिंग को पढ़ने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे अपन ने इस ब्रेन को बनाया, इसकी स्ट्रक्चर बनाई इसकी। अब अपन एक बार समझते हैं कि अपना जो ये मस्तिष्क है, अर्थात अपना ये ब्रेन है, इस ब्रेन को देखो सबसे पहले इसके जो आउटर है, आउटर मोस्ट, ब्रेन के जो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट क्या है? आपको देखने को मिलता है हेयर। हेयर के नीचे आपको देखने को मिलता है स्किन। स्किन के नीचे आपको देखने को मिलता है एक स्कल, जिसको आप क्रेनियम बोलते हो, बोनी केविटी, क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे एक मेम्ब्रेनियस लेयर होती है जिसको आप बोलते हो मेनिंजिस, और मेनिंजिस के नीचे आप क्या देखने को मिलता है? ये एनसेफेलॉन और ब्रेन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, इसके ऊपर प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि ब्रेन क्या है, बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो हेड है, इसका काम ही हेड जैसा होता है, तभी तो ये यहाँ पे सिर है। इसको सिर को अपन हेड बोलते हैं, क्योंकि ये सब का कमांडर होता है, सब चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है हेड। सबसे ऊपर कौन होता है? जो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। तो उसी हिसाब से अपना ब्रेन होता है। तो ब्रेन के ऊपर क्या होता है, जैसे मैंने बनाया ये ब्रेन, इस ब्रेन को अगर मैं शॉर्ट मतलब इतना बड़ा मैंने समझाने के लिए बनाया, अगर ऐसे बना दूँ मैं इस हिसाब को, ब्रेन को इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से मैंने ब्रेन बना दिया। ठीक है, अब इस ब्रेन के ऊपर क्या होती है? कवरिंग होती है। सबसे ऊपर ये यहाँ पे स्किन आउटर मोस्ट,
ये क्या है? स्किन, त्वचा। यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये हो गया हेयर फॉलिकल्स। अब स्किन के जस्ट नीचे क्या होता है? एक बोनी प्रोटेक्शन होता है। अपना जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्शन के लिए, किसी इंजरी से बचाने के लिए एक बोनी प्रोटेक्शन होता है, मजबूत एक चार दीवारी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम। उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? एक बोनी प्रोटेक्शन होता है अपने ब्रेन का। तो अपन पहले लिखते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो सबसे बाहर क्या हो जाता है? तो आउटर मोस्ट ऑफ ब्रेन, एट ब्रेन इज हेयर, बिलो हेयर skin is present, स्किन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो एक्चुअल कवरिंग है, अब आएगा क्या? क्रेनियम। क्रेनियम अब आएगा, यह हाँ क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? इट इज द बोनी प्रोटेक्शन, बोनी प्रोटेक्शन सराउंडिंग द ब्रेन। इट इज़ द बोनी प्रोटेक्शन सराउंडिंग द ब्रेन। अपना जो ब्रेन है इसके चारों तरफ एक बोन का बना हुआ प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पे अपन ने बोनों के बारे में पढ़ा है कि आगे की तरफ जो बोन होती है उसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, आगे वाली जो बोन होती है उसको फ्रंटल बोलते हैं। फिर साइड में जो होती है उसको पेराइटल बोलते हैं, पेराइटल। ऊपर की तरफ ये पेराइटल है, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल होती है, ऑक्सीपिटल। और लेटरली क्या होती है? टेम्पोरल। फ्रंटल जो एडल्ट में एक होती है, बच्चे में दो होती है। पेराइटल जो कि आपको दो ही देखने को मिलती है, दोनों साइड में पेराइटल बोन होती है। फिर ऑक्सीपिटल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन होती है। टोटल अपन बोन्स पढ़ते हैं तो 8 पढ़ते हैं क्रेनियम की बोन, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल। 1 2 3, ठीक है। फिर स्पेनोइड और एथमोइड भी पढ़ते हैं कहीं कहीं, स्पेनोइड, नोइड और एथमोइड। ये फीटल स्कल के अंदर अपन टोटल 8 बोन्स जो पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन 6 पढ़ते हैं कि फ्रंटल बोन का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। बच्चे में 2 होती है, वहाँ पे फिर 1 हो जाती है, ठीक है। और पेराइटल 2 की 2 ही रहती है, यहाँ पे 2 और 1 का रेशियो था बच्चे के अंदर, ये इन्फेंट के अंदर और ये एडल्ट के अंदर। फिर पेराइटल पढ़ा था, पेराइटल 2 ही पढ़ा है। फिर स्पेनोइड और एथमोइड ये अपन ने 1 पढ़ा था। फिर ऑक्सीपिटल का भी अपन ने क्या कहा था? जैसे पीछे की तरफ निकल रहा था सूचर, जिसको अपन लेम्डोइड सूचर बोलते हैं, ठीक है। लेम्डोइड सूचर के दोनों तरफ से जाइटल सूचर या लॉन्गिट्यूडनल सूचर होता है आगे की तरफ, और यहाँ पे फ्रंटल सूचर। ये फ्रंटल, ये लॉन्गिट्यूडनल या सेजाइटल सूचर, फिर लैम्डोइड सूचर पीछे की तरफ। तो लैम्डोइड सूचर किसको बांट रहा था? ऑक्सीपिटल को बांट रहा था। वहाँ पे फिर अपन ने 1 पढ़ा था ये सब, तो 2 2 4 6 और 8 बोन पढ़ी थी। फिर अपन कितने पढ़ते हैं? 6 बोन पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। फिर इसको भी अपन 1 पढ़ते हैं। ये सब 1 होती है, लेकिन अपन फिर इन बोनों का जिक्र नहीं करते। तो अपन
को याद रखना है कि बोन्स का प्रोटेक्शन होता है, ये बोन्स मिलकर बनाते हैं क्रेनियम को, ठीक है, जो कि बोनी प्रोटेक्शन होता है। इतनी बोनें होती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेनोइड और एथमोइड। टोटल अपन बोन कितनी पढ़ते हैं? 8 बोन, ध्यान रखना, टोटल अपन कितनी पढ़ते हैं? 8 बोन पढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे क्रेनियम के नीचे की तरफ कि क्रेनियम में बोन के नीचे और क्या होता है। बोन्स के अंदर भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फीटल स्कल होता है उसके अंदर बोन की बात की थी, फीटल स्कल के अंदर। तो फीटल स्कल में अपन सिर्फ 5 बोनों का जिक्र पढ़ते हैं, जिसके अंदर 2 फ्रंटल बोन होती है, 2 ही पेराइटल बोन होती है और 1 ऑक्सीपिटल बोन होती है। वहीं पे अपन बात करें एडल्ट स्कल की, जहाँ पे अपन ने 8 बोन पढ़ी थी, एडल्ट स्कल जहाँ पे अपन ने 8 बोन, स्कल नहीं क्रेनियम, सॉरी क्रेनियम, स्कल के अंदर टोटल बात करें अगर कहीं पे लिखा है स्कल तो स्कल पूरी खोपड़ी आ जाती है। स्कल के अंदर 22 बोन पड़ते हैं, 14 फेशियल होती है, 14 तो क्या होती है? फेशियल होती है, और 8 क्रेनियम होती है, 8 क्रेनियम होती है। तो ये बात ध्यान रखना, क्रेनियम 8 में अपन ने 2 पढ़ा था, 1 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्पेनोइड और 1 एथमोइड। ये क्या है? फ्रंटल। ये फ्यूज हो जाती है, ठीक है, और फिर एक बोन का निर्माण कर लेती है। और यहाँ पे आती है 2 पेराइटल, यहाँ पे आती है टेम्पोरल, यहाँ पे आती है ऑक्सीपिटल, यहाँ पे आती है स्पेनोइड और लास्ट में आती है एथमोइड। बाकी ये आपको पढ़ा दिया गया है वैसे आपको स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो अपन इतना ही बात करेंगे। क्रेनियम जो एक बोनी प्रोटेक्शन होता है, ब्रेन के चारों ओर, अपने मस्तिष्क के चारों ओर एक बोन का प्रोटेक्शन होता है, जिसमें जो कुल मिला के 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्रेनियम के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे बिलो द क्रेनियम, बिलो द क्रेनियम ए membranous protective covering is present, protective covering is present known as meninges, known as meninges, ओके, समझे? मतलब क्या हुआ कि ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेनियस कवरिंग पाई जाती है इनसाइड द क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर की तरफ, आउटसाइड ऑफ क्रेनियम नहीं, क्रेनियम के अंदर की ओर। ये जो क्रेनियम है, बोन्स की जो कैविटी है, ये बोनी कैविटी स्कल्स है, इसकी जो बोन की जो कवरिंग होती है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। जो अपनी जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या एक बोन से मिलकर बना हुआ है, बोन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। तो ये बात भी ध्यान रखना। अब मेम्ब्रेनियस कवरिंग के बारे में बात करते हैं, मेनिंजिस। ये मेनिंजिस क्या होती है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। meninges, below the bony hard cranium a membranous
covering is present, covering is present that protect the brain, that protect the brain from injury, from injury। ये होती है मेनिंजिस। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन देख लेना मेनिंजिस। अब मेनिंजिस के अंदर भी तीन होती है। फर्स्ट वन होती है वो ड्यूरामीटर होती है, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बाद में आती है अरेक्नोइड मीटर, अरेक्नोइड मीटर। फिर आता है पायामीटर, पायामीटर। ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर, तीन जो क्या है मेनिंजिस के अंदर कवरिंग प्रेजेंट होती है। मेनिंजिस का ही हिस्सा है तीन, ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर। डैप के नाम से अपन याद रख सकते हैं इसको। ओके, अब अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये मेम्ब्रेनियस कवरिंग है जिसमें तीन भाग है, ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड मीटर और पायामीटर। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो ड्यूरामीटर तो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ड्यूरामीटर की बात करते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द membranous covering of the membranous covering। मेम्ब्रेनियस जो कवरिंग है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोला ड्यूरामीटर। ये ड्यूरामीटर बनी भी किसकी होती है, देखो पहले ड्यूरामीटर की बात करते हैं। ये जो ब्रेन का क्रेनियम है, बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ड्यूरामीटर प्रेजेंट होती है। ये मान लो ड्यूरामीटर है, ऐसे बना दिया मैंने, ये है ड्यूरामीटर मान लो। ठीक है, अब ड्यूरामीटर और जो क्रेनियम है इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। बीच में ही आ जाता है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। in between a space, in between periosteum, पेरियोस्टियम क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन, लेयर ऑफ ब्रेन नहीं सॉरी बोन, बोन या अपन बोल सकते हैं इसको ही क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, बोन से मिलकर बने हुई है, ठीक है ना। तो सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब जो ड्यूरामीटर होती है, ये ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड, इसका मतलब होता है हार्ड। तो ये बनी हुई होती, इट इज़ हार्ड फाइब्रस टिश्यू कवरिंग। ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, थोड़ी हार्ड होती है टिश्यू कवरिंग। और इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेम्ब्रेनियस कवरिंग। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बारे में, अब ये ड्यूरामीटर के बारे में बात करेंगे अपन।
कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकता है, क्योंकि अपन हर चीज़ लिख रहे होते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये लिखते नहीं हैं बोर्ड पे। अब बात करते हैं इसी के बारे में, ड्यूरामीटर के बारे में। ड्यूरामीटर फर्दर डिवाइड होती है 2 लेयर्स में। माइनर बोल सकते हैं ड्यूरामीटर फर्दर डिवाइड्स इनटू टू 2 भागों में डिवाइड होती है। इसमें जो आउटर होती है, आउटर जो लेयर होती है इसकी, अटैच टू द, भाई इसके बीच में स्पेस ज़रूर है पेरिओस्टियम के बीच में, लेकिन पेरिओस्टियम से जुड़ी होती है। अटैच टू द पेरिओस्टियम। और जो इनर लेयर होती है ड्यूरामीटर की, इनर लेयर अटैच टू द अरेक्नोइड मैटर, टू द अरेक्नोइड मैटर। लेकिन अरेक्नोइड और ड्यूरामीटर के बीच में भी स्पेस होता है, जिसको अपन बोलते हैं, ये था एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल कहाँ था? ड्यूरामीटर और, मैंने क्या लिखा मुझे याद नहीं है, सॉरी। यहाँ पे जो ड्यूरामीटर आउटर जो लेयर है जो कि अटैच है पेरिओस्टियम से, अब इनके बीच में जो स्पेस है, मतलब इस ड्यूरामीटर में और क्रेनियम के बीच में जो स्पेस है, मतलब पेरिओस्टियम के बीच में और आउटर लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, इसके बीच में जो स्पेस है उसको बोला एपीड्यूरल। ठीक है। फिर जो ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड के बीच में स्पेस है, मतलब जो इनर लेयर ऑफ ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड के बीच में स्पेस है, उसको बोला सब ड्यूरल। एपी का मतलब अबव, सब का मतलब नीचे। और अरेक्नोइड और जो थर्ड मोस्ट लेयर है पायामीटर, उसके बीच में अगर स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। और पायामीटर और ब्रेन टिश्यू के बीच में एक एनसेफेलोन एक हल्की सी पेरेन्काइमा होती है, और कुछ ही नहीं होता, ब्रेन टिश्यू से वो जुड़ी भी होती है। ये बात होती है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा ये ड्यूरामीटर की जो इनर लेयर होती है, ये क्या कर देती है? इट स्वीप्स इनवर्ड एट सम प्लेसेस। इट स्वीप्स इनवर्ड एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे ये ड्यूरामीटर की जो लाइनिंग है वो इनवर्ड हो जाती है। जैसे ये ड्यूरामीटर की आउटर लाइनिंग है, अब इनर लाइनिंग मैंने ये बनाई, ये ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग ये है। जैसे यहाँ से क्या हो गई? स्वीप हो गई, इनवर्स स्वीप हो गई। ठीक है। फिर यहाँ से वापस इनवर्स स्वीप हो गई, फिर वापस चल गई। यहाँ से वापस इनवर्स स्वीप हो गई, वापस चल गई। अब देखो, यहाँ से अगर ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग स्वीप होती है तो यहाँ पे कुछ ये जो स्वीप होके जो एक चीज़ बनाती है, इसको बोलते हैं फ्लेक्स सेरिब्राई। ठीक है। ये क्या होता है? देखो, ड्यूरामीटर, अपन बोल सकते हैं कि ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग सेरिब्रम को 2 भागों में बांट देती है। इसको बोलते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। तो इनर लाइनिंग क्या होती है? इनवर्स होती है या स्वीप इनवर्ड होती है, और इनवर्ड होके क्या कर देती है? सेरिब्रम को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लेक्स सेरिब्राई। फ्लेक्स सेरिब्राई, सेरिब्राई, BRAE, सेरिब्री, फ्लेक्स सेरिब्री। ये बात ध्यान में रखने वाली होती है कि क्या होता है कि कुछ जगहों पे क्या होता है, इनवर्ड ड्यूरामीटर की जो इनर लाइनिंग है वो स्वीप हो जाती है, और ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में बांट देती है सेरिब्रम को। किसको? सेरिब्रम को, बाय फॉर्मिंग फ्लेक्स सेरिब्राई। फ्लेक्स सेरिब्राई का निर्माण करके, मतलब अपन इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं कि द इनर लाइनिंग ऑफ द ड्यूरामीटर इज एट सम प्लेसेस स्वीप इनवर्ड एंड, इतना लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं एट वन प्लेस वेन inner lining of durameter sweep inwards and divides the cerebrum into 2 parts, that is right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, by forming the
फ्लैक्स सेरिब्राई। तो फ्लैक्स सेरिब्राई क्या होता है कि सेरिब्रम को जो दो भागों में बांट देती है ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग, उसको बोलते हैं फ्लैक्स सेरिब्राई। अब देखो फ्लैक्स सेरिब्राई और जो फ्लैक्स सेरिब्राई का मतलब इनर ड्यूरामीटर से फॉर्मेशन हुआ है और ये आउटर ड्यूरामीटर है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं साइनस। इस स्पेस को बोलते हैं साइनस, जिसका पूरा नाम होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, जिसको पूरा क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये बात भी ध्यान में रखना है सुपीरियर सेजाइटल साइनस के बारे में। अब देखो, अब ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल ऐसे होता है, इस पे कवरिंग ये ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, इस हिसाब से जाती है, फिर यहाँ से वापस ऐसे आती है। तो देखो जहाँ पे दोनों एंड फ्लैक्स सेरिब्राई के जुड़ते हैं, इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये बात भी ध्यान में रखनी वाली है, कॉर्पस कैलोसम कहाँ होते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम अपन क्या बोल सकते हैं कि जहाँ लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, इस हिसाब से ये इनर लेयर है, ये यहाँ तक आ गए और ये यहाँ पे जुड़ गया, ये राइट वाला यहाँ जुड़ा, लेफ्ट वाला यहाँ जुड़ा, जैसे इस हिसाब से ये ऐसे हुआ, ये यहाँ से ऐसे हुआ। तो ये जो हिस्सा है वेयर राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर अटैच्ड टू ईच अदर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और अपन ने बात की कि सेरिब्रल की जो क्या बोलते हैं ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग जो कि कुछ जगह स्वीप होती है, जब ये सेरिब्रम के यहाँ पे स्वीप होती है तो सेरिब्रल को दो भागों में बांट देती है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किसका निर्माण करके, फ्लैक्स सेरिब्राई का। अब अपन बात कर सकते हैं कि इधर वाली फ्लैक्स सेरिब्राई और इधर वाली फ्लैक्स सेरिब्राई, ये थोड़ा साइंटिफिक नहीं होता, इसलिए अपन बोलते हैं कि दोनों एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जहाँ अटैच होते हैं, या फिर फ्लैक्स सेरिब्राई एक दूसरे से जहाँ अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्पस कैलोसम। तो याद रखना, कार्पस कैलोसम वह जगह है जहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर सेरिब्रम के अटैच होते हैं। अब मैंने बताया कि फ्लैक्स सेरिब्राई का जहाँ फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बाद में एक साइनस भी बन जाता है, और साइनस को बोलते हैं सुपीरियर सेजाइटल साइनस। और इस साइनस के अंदर होता है विनस ब्लड ड्रेन, विनस ब्लड होता है वो ड्रेन होता है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना है। अब एक जगह और ये इनर लाइनिंग ड्यूरामीटर की स्वीप होती है, वो होती है सेरिबेलम के पास, सेरिबेलम के पास। तो इसको वहाँ पे इसको बोला सेरिब्री हेमिस फ्लैक्स सेरिब्राई, और यहाँ पे अपन क्या बोल देंगे, फ्लैक्स सेरिबेली। ठीक है, यहाँ पे अगर ये स्वीप हुई ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग, यहाँ पे स्वीप हुई वापस, ये इधर क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है। नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अब सेरिबेलम आ जाता है, जहाँ पे मैं चौक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, सेरिबेलम है। अब यहाँ पे एक बार वापस ऐसे आके वापस ऐसे जो ड्यूरामीटर होती है वो स्वीप होती है। अब यहाँ पे भी स्वीप होती है तो यहाँ पे भी साइनस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी साइनस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी क्या बनता है, जैसे फ्लैक्स सेरिब्राई बना वैसे यहाँ बनता है फ्लैक्स सेरिबेली। फ्लैक्स सेरिब्राई बना था और यहाँ पे बन जाएगा फ्लैक्स सेरिबेली, जिसको टेंटोरियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हिस्सा है, मतलब अब यहाँ पे एक बार वापस जो ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग स्वीप हुई, यहाँ पर तो ऐसे गई थी, ये ऐसे जाके यहाँ तक गई, फिर ऐसे आ गई, इधर ऐसे गई, ऐसे आ गई, फिर वापस यहीं से ऐसे और आ गई इस हिसाब से, यहीं से ऐसे और आ गई इस हिसाब से। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो इसने दो भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे इसने क्या बनाया, वापस एक चीज़ बना ली जिसको अपन ने बोला फ्लैक्स सेरिबेलाई, फ्लैक्स सेरिबेली या टेंटोरियम। इस हिस्से को जब ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को अलग करती है, याद रखना कि ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग जब सेरिब्रम और सेरिबेलम को अपने आप में स्वीप करके इन्वर्स होके
जब दो भागों में डिवाइड करेगी तो इसको अपन ने बोला फ्लैक्स सेरिबेली या टेंटोरियम। तो ये बात भी अपन को याद रखनी है टेंटोरियम वाली। अब देखो यहाँ पे साइनस का फॉर्मेशन हो रहा था, सुपीरियर सेजाइटल साइनस का, जहाँ पे वीनस ब्लड ड्रेन हो रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लड ड्रेन होगा और साइनस का फॉर्मेशन भी रहेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर भी क्या होगा, साइनस रहेगा। साइनस क्या होता है, एक केविटी होती है जिसमें एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सुपीरियर सेजाइटल साइनस था और यहाँ पे जो साइनस होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ पे जो साइनस होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स साइनस। इसी के अंदर भी वीनस ब्लड ही ड्रेन होगा। तो याद रखना, जहाँ पे सेरिब्रम को दो भागों में अगर ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग बांटती है, वहाँ पे साइनस का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। उसके अंदर वेनस ड्रेन रहता है और जो बांटता है किसका फॉर्मेशन करके, फ्लेक्स सेरिब्राई का। और दोनों एंड, दोनों हेमिस्फीयर के जहाँ दोनों एंड जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। अब सेरिब्रम और सेरिबेलम को जब ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग अपने आप में स्वीप करके इनवर्ड दो भागों में बांटती है तो उसको बोलते हैं फ्लेक्स सेरिबेली या टेंटोरियम। यहाँ पे भी क्या ट्रांसवर्स साइनस होते हैं, उसके अंदर भी वीनस ब्लड ड्रेन होता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ड्यूरामीटर जो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई थी, थोड़ी सी हार्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेनियस लेयर होती है और काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बांटते हैं पायामेटर के बारे में, सॉरी अरेक्नोइड मैटर के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा, ये पढ़ा क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम के बाद में अपन ने पढ़ा एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, स्पेस इन बिटवीन किस किस के बीच में था, इन बिटवीन पेरिओस्टियम एंड ड्यूरामीटर। आगे अपन ने पढ़ा ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, स्पेस, स्पेस इन बिटवीन ड्यूरामीटर एंड अरेक्नोइड मैटर। अब अपन पढ़ेंगे अरेक्नोइड मैटर। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अरेक्नोइड मैटर। मैटर ये बनी हुई थी डेलिकेट सीरस मेम्ब्रेन की, डेलिकेट सीरस मेम्ब्रेन की ये बनी हुई होती है। इन मिडल लेयर होती है, लेयर होती है। अरेक्नोइड का मतलब होता है स्पाइडर्स वेब, अरेक्नोइड का मतलब होता है स्पाइडर्स वेब। तो अपन बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक स्पाइडर्स वेब, मतलब मकड़ी के जाले की जैसी ये दिखाई देती है, लुक्स लाइक स्पाइडर्स वेब, वेब मकड़ी के जाले की जैसी ये दिखाई देती है। अरेक्नोइड मैटर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, डेलिकेट लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, सीरस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, वो फाइब्रस मेम्ब्रेन की थी, स्पाइडर्स वेब की तरह दिखाई देती है, मतलब मकड़ी के जाले की जैसी दिखाई देती है। अब अरेक्नोइड और ड्यूरामीटर एक दूसरे से अलग होता है सब ड्यूरल स्पेस से। अब अरेक्नोइड के नीचे आता है पायामेटर, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ये बनी किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है भाई। इसके बाद में ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर
मोस्ट लेयर होती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी सॉफ्ट भी होती है। इसके अलावा ये अटैच किससे होती है? इनसाइड अटैच विद ब्रेन टिश्यू, अटैच विद ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू से अटैच होती है। अब देखो ड्यूरामेट अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। एक चीज बच गया, ड्यूरामीटर और पायामीटर के बीच, अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच में स्पेस जिसको सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, अरेक्नोइड स्पेस। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था जो क्लियर होता है यहीं पे। तब तक के लिए थैंक यू। आगे अपन पढ़ेंगे इस ब्रेन के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। अभी अपने ब्रेन के पार्ट पढ़ लिए, ब्रेन के पार्ट पढ़ने के बाद में ब्रेन की कवरिंग पढ़ ली, और अब पढ़ेंगे ब्रेन के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन, हाउ इट इज़ कनेक्टेड। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।